नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्चुअल ट्रैवल बडीज़ में। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे दिव्य मंदिर में जिसका इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ है और इसका प्रकट होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए फिर अब सफ़र शुरू करते हैं आपके दोस्त वर्चुअल ट्रैवल बडीज़ के साथ। वैसे तो मैं रामनगर 5 बजे ही पहुँच गया था, लेकिन मैंने जब टिकट काउंटर में टिकट कटवाने गया तो पता चला वहाँ पर कि अभी जाना सेफ़ नहीं है इस टाइम पे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने रीज़न दिया कि जिम कॉर्बेट एरिया में पड़ता है, तो अगर आप अपने हिसाब से जाएँ तो 7 बजे के करीब जाना चाहिए। तो मैंने अपना टूर जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। तो अब हम 7 बजे निकलेंगे यहाँ से और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 8 बजे करीब पहुँच जाएंगे। वैसे मेरा जो प्लान था वो 7 बजे का था, लेकिन 7 बजे कोई बस अवेलेबल नहीं थी, तो मैं 6:30 बजे वाली बस में बैठ गया और हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रामनगर की मार्केटें 24 घंटे खुली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो आते जाते रहते हैं। तो हम आगे बढ़े हैं और यहाँ पे जो सूरज निकल चुका है। फाइनली गिरजा माता मंदिर के दरबार पे पहुँच चुके हैं और अभी हम अपना सफ़र आगे ही शुरू कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि उसने हमें क्यों मुझे लेट आने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले ही बाघ ने हमला किया था और ये जिम कॉर्बेट एरिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने शायद मुझे वार्न किया हो, क्योंकि मैं अकेला हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई मार्केट खुली भी नहीं है, सारी दुकानें बंद हो रखी हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। वैसे अगर अपना कन्वेंस होता तो आगे जाके पार्किंग भी अवेलेबल है। कोई नहीं, हम चलते हैं अभी फ़िलहाल पैदल पैदल सुंदरता का मज़ा लेते हुए। तो धीरे धीरे करके हम बढ़े जा रहे हैं माता के मंदिर के दरबार की तरफ और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी विश्वसनीय है देखने में। हरियाली एक तौर पे है, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ की हरियाली अचंभित कर देगी। वैसे तो मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबको आशीर्वाद की ज़रूरत है माता की। तो हम भी माता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और अपने साथ में अपने जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मन्नत मांगेंगे कि आगे तरक्की करें। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन अभी खुली नहीं है, शायद हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर मंदिर ही आ रहे हो तो आपको मंदिर के ही रिलेटेड सामान मिलेगा, जैसे हमने हनुमान मंदिर में देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करना चाहें तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं शॉपिंग। बस मेरी तरह जल्दी मत आइएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी लेट खुलती है। और बाकी प्रसाद वरसाद की दुकानें तो खुल चुकी है, क्योंकि मंदिर 6 बजे खुल जाता है दर्शन के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। ये है मंदिर का मेन गेट। मंदिर की घंटी जो है वो काफ़ी ऊपर है, कोशिश विफल है। मंदिर है, सुलभ शौचालय है। और जो जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था माता के मंदिर की, वो वहाँ है।
आप एक बार खुद से देखिए, इस खाली सी जगह में इस तरीके से पहाड़ का आके रुकना कोई चमत्कार से कम नहीं है। माना जाता है ये मंदिर द्वापर काल से यहाँ पर स्थित है और ये कोसी नदी की जलधाराओं को चीरते हुए इस पहाड़ ने अभी तक माता गिरजा को स्थापित रखा है। ये भी चमत्कार से कोई कम नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ये जलधारा जो अभी इतनी सी है ये काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। उसके बावजूद भी गिरजा माता का यहाँ डटे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और एक चमत्कार और है यहाँ पे, गिरजा माता का ही चमत्कार है, वो आपको मैं जाते वक्त दिखाऊंगा। क्योंकि जब नई नई सड़क बनी थी यहाँ पे, हाईवे का जब उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए यहाँ मेन रोड पे, रोड की साइड ही माता का एक और मंदिर बनाया गया है, जो कि वैसे ज़्यादा पुराना तो नहीं है, उसी टाइम का जब रोड बनी थी। लेकिन उसे बनाने के बाद वहाँ पे एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं। और बाकी तो अगर आप दारू पी के या फिर गांजा वांजा पी के गाड़ी चलाओगे तो भगवान भी आगे क्या कर लेंगे। इसलिए सावधानी आपके हाथ में। बाकी वहाँ पे माता आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। लेकिन आपको वो वाला मंदिर भी ज़रूर मैं दिखाऊंगा जिसने लाखों की ज़िंदगी बचाई हुई है। काफ़ी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। दर्शन के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, फिर यहाँ सौंदर्य के साथ मत्तमुग्ध हो जाते हैं। कुछ हमारे भाई हैं जो दर्शन से पहले नहा रहे हैं भक्ति के लिए। अरे बिल्कुल भैया, बढ़िया है। और अभी हम भी जाएंगे थोड़ी देर में, अभी नहा के फिर दर्शन करने के लिए। हर हर गंगे। स्नान करने के बाद हमने प्रसाद ले लिया है और अब आगे जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। वैसे तो काफ़ी लोग दूर से आते हैं, मन्नत मांगते हैं, जिनकी पूरी हो जाती है वो भी आते हैं, और जिनकी अभी भी रुकी रहती है मन्नत वो भी आते हैं। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सारे के सारे खाली मन्नत के लिए भी आए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे दरबार की तरफ। जिस प्रकार लोगों ने यहाँ पे माता की चुन्नी बांध रखी है, ये दर्शाता है कि कितने लोग यहाँ पे अपने दिल में मन्नत लेकर आते हैं। और साथ में ये चीज़ भी बताता है कि यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, भक्त लोग अपार मात्रा में आते हैं यहाँ पे। जिनकी मन में काफ़ी इच्छाएं होती है वो उसी के हिसाब से आके अपनी चुन्नी बांध के चले जाते हैं। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं। ये तो सुबह के जल्दी जल्दी हम आ गए हैं, और बाकी के डर के वजह से कोई इतनी जल्दी सुबह आता नहीं है। तो शायद ये हमारी खुशकिस्मती है कि कम भीड़ के होने की वजह से हमें माता के दर्शन सही ढंग से हो जाएंगे। जय माता दी।
माता के मुख का जो तेज है वो अलग ही प्रभाव डालता है हमारे जीवन में। अब परिक्रमा कर लेते हैं हम माता की। यार वो मिल जाएगी तरह से यहाँ पे परिक्रमा की। यहाँ पे हैं हमारे भैरव बाबा स्थापित हैं। ये भी कहते हैं कि खुदाई में ही भैरव बाबा की मूर्ति निकली थी। और लास्ट टाइम जब मैं गया था केदारनाथ, तो कुछ किलोमीटर के चक्कर में मैंने भैरव बाबा के जो दर्शन है वो मिस कर दिए थे, आलस कर गया था शायद। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, लेकिन इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। आपको मैक्सिमम काफ़ी जगह मिल जाएगी। अगर मंदिर के आसपास ही आपको भैरव बाबा के मंदिर भी मिलेगा। तो अब हम आगे का दर्शन करते हैं। यहाँ पे पुजारी जी कह रहे हैं कि माता का जो चढ़ावा प्रसाद है वो आगे नहीं चढ़ाना चाहिए। और वैसे भी वास्तव में बात सही कह रहे हैं कि अगर हमने माता को अर्पित कर दिया है तो हमें किसी और को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जय भैरवनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पे आप अपने चप्पल जूते रख सकते हैं। चप्पल जूते रख के आप हाथ मुंह धोने के बाद आगे दर्शन कर सकते हैं। और ये शायद फॉरवर्ड एडवेंचर क्लब, ATV, कपल साइकिलिंग, माउंटेन ड्राइव, ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। एक और बार माता का आशीर्वाद लेते हुए सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी, हर हर महादेव। लेकिन यहाँ के जो बंदर है उसमें एक चीज़ अच्छी है कि वृंदावन की तरह नहीं है। इन्होंने उत्पात तो मचा रखा है लेकिन आपका सामान नहीं लेके भागते। ये वृंदावन के जो बंदर हैं वो आपका सामान लेके भाग जाते हैं और बिना फ्रूटी के मानते नहीं है वो। जिस टाइम हम आए थे यहाँ तो दुकानें बंद थी, लेकिन अब दुकानें खुलने लगी है। चाय और मैगी खाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको ले चल रहे हैं उसी मंदिर पे जिसने कई लाखों लोगों की जान बचाई है। वैसे जिनको पता होता है उस मंदिर की विशेषताएं, वो आते हैं और प्रणाम करके जाते हैं। और जिनको नहीं पता तो खैर भगवान इन पे फ़र्क नहीं करता। जिन्हें पता है वो आते हैं अपनी इच्छा अनुसार, रुकते हैं, मत्था टेकने के बाद आगे का अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता वो कंटिन्यू ही आगे चल जाते हैं। कोई नहीं, खैर भगवान सबके हैं। जो रुके उनका भी भला, जो ना रुके उनका भी भला। और पहाड़ों की एक और ख़ासियत है, अगर जहाँ धूप है तो वहाँ पे एकदम गर्मी,
और जहाँ छाया वो आ जाती है वहीं पर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो ये विशेषता कहें या कुछ भी, लेकिन है पहाड़ों में। वैसे तो बाहर तक के जाने के यहाँ पे आपको साधन मिल जाएंगे, कई सारे ऑटो चलते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं है उसमें ताजगी है, प्रदूषण की मात्रा कम है। अगर जिनका दम घुटता है शहरों में वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में चढ़ाई कर रहे हैं तो पहाड़ों में काफ़ी टर्न होते हैं, तो आप साइड में होके चलिए, क्योंकि कुछ दिल्ली के नौसिखिए ड्राइवर यहाँ पे आके अपने आप को माइकल शुमाकर समझते हैं। बस पंजा मारा और चलन दो, ध्यान नहीं रखते कि कहाँ जा रही है गाड़ी, कैसे जा रही है। बस उनका मोटिव यही होता है कि स्पीड हो और थ्रिल हो, और थ्रिल के चक्कर में अपनी तो जान जोखिम में डालते हैं, साथ पे दूसरों की भी डालते हैं। तो हम तो भैया साइड में चलेंगे, हमें अपनी जान प्यारी है। सोचा था 3 किलोमीटर का ही रास्ता है, आसानी से कवर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कितना चलाऊं, लेकिन थकान होने लग गई है। लेकिन हार नहीं मानना भाई, पैदल ही चलना है वहाँ तक। फिर दर्शन करने के बाद तब जाके हम आगे के लिए कन्वेंस पकड़ेंगे जो अपने घर ले जाएगा दिल्ली। चलो ठीक है भाई। तो मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा जो वीकेंड में आते हैं घूमने के लिए, जिनके पास शनिवार रविवार 2 दिन होते हैं, तो वो खाली रामनगर तक आते हैं रिलैक्स होने के लिए। वैसे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, रामनगर में भी आके रिलैक्स हो सकते हैं आप, क्योंकि वह नेचर है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गांव है आगे वो होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं। और खाने का ऐसा है कि कोई हाई फाई खाना आपको मिलेगा नहीं, चाउमीन पिज़्ज़ा जैसा, लेकिन हाँ जो वो बनाएंगे तो वो आपको भी शेयर करेंगे। हम चलते चलते इस पुल तक आ गए हैं, लेकिन ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंदिर ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ मंदिर उतना ही पीछे जाता जा रहा है। कोशिश पूरी है, लेकिन शायद मेरी ये गलतफहमी है। और फाइनली मंदिर आ गया, और जिसको इस मंदिर के बारे में पता है वो रुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माता का धन्यवाद करते हैं कि माता ने उनकी ज़िंदगी बचाई। और लेकिन जिनको नहीं पता वो सीधा निकल जाते हैं। लेकिन खैर माँ तो सबकी है, जो रुके उनका भी भला, जो ना रुके उनका भी भला। तो हमारा पैदल सफ़र यहीं तक का था। अब इसके बाद हम बस का इंतज़ार करते हैं और आगे का सफ़र घर की तरफ बढ़ते हैं। रामनगर से अब जब आए तो मंदिर में माथा जरूर टेकें। वैसे तो अगर आप आएंगे तो आपको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, तो आपको 2 फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी यहाँ से बस पकड़ूंगा तो वो रामनगर जाएगी, रामनगर से ही मेरे को जाके दिल्ली की बस मिलेगी। और आते वक्त तो सेम ही सीन था जैसे आपने देखा होगा। शायद मैंने उस टाइम पे क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैं इस बार क्लियर कर रहा था आपको। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे मेरे साथ, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में वर्चुअल ट्रैवल बडीज़ के साथ। जय हिंद।